सूरत शहर में घी, पनीर, बर्फ के व्यंजनों में मिलावट का खुलासा होने के बाद अब आइसक्रीम की बारी है। गर्मी के कारण लोग बड़ी मात्रा में कोल्ड ड्रिंक्स, बर्फ और आइसक्रीम का सेवन कर रहे हैं। सूरत नगर निगम के खाद्य विभाग द्वारा दुकानों में बेची जाने वाली आइसक्रीम की स्वास्थ्यवर्धता की जांच की गई, जिसमें यह बात सामने आई कि 10 दुकानों में बेची गई आइसक्रीम खाने लायक नहीं थी। मनपा के स्वास्थ्य विभाग और खाद्य विभाग ने अस्वास्थ्यकर आइसक्रीम बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की है। सूरत नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग एवं खाद्य विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार गत दिनांक 2 मई को शहर के आइसक्रीम पार्लरों पर छापेमारी की गई थी। इन दुकानों से 10 नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। अब इस आइसक्रीम की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें यह तथ्य सामने आया है कि यह आइसक्रीम खाने योग्य नहीं है। आइसक्रीम के नमूने में दूध वसा की मात्रा 10% होनी चाहिए, जो कि कम है। आइसक्रीम के एक नमूने में कुल ठोस पदार्थ की मात्रा 36% होनी चाहिए, जो कम है। इसलिए सूरत नगर निगम ने इन आइसक्रीम पार्लरों की 81.5 किलोग्राम आइसक्रीम को नष्ट कर दिया है और दुकानदारों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की है। डेप्यूटी कमिश्नर हेल्थ एंड હોસ્પિટલ શ્રી અને આરોગ્ય અધિકારી શ્રીની સીધી માર્ગદર્શન અને સૂચના હેઠળ સુરત મહાનગરપાલિકાના અલગ અલગ ઝોનમાં આઈસ્ક્રીમનું વેચાણ કરતી તેમજ ઉત્પાદન કરતી સંસ્થાઓમાં ફૂડ વિભાગના ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસરો દ્વારા નમૂના લેવાની તેમજ તપાસણીની કામગીરી કરવામાં આવી હતી। આ લગભગ 29 સંસ્થા જેવી હતી, જેમાંથી નમૂના લેવામાં આવેલા હતા। તે નમૂનાઓમાંથી 10 સંસ્થાના નમૂનાઓ ધારાધોરણ મુજબના માલુમ નહીં પડેલા। એમના મિલ્ક ફેટ ઓછી આવેલી હતી અને સોલિડ ફેટ એ વસ્તુ ઓછી આવેલી હોવાથી તેમની સામે એજ્યુકેટિંગમાં ફરિયાદ દાખલ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલી છે। તેમજ ત્યાંથી લગભગ 80-79 જેવું આઈસ્ક્રીમનો નાશ કરવામાં આવેલો છે। સર, આ કેટલો હાનિકારક છે? એના જો બીજી કોઈ ફેટ ઉમેરેલી હોય તો લાંબે ગાળે શરીરને નુકસાન કરી શકે।